अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। हाल ही में आपने देखा कि इंडिया कोलकाता में जो एक गैंग रेप हुआ एक डॉक्टर के साथ, जिसका बहुत ज़्यादा मीडिया पे हमने न्यूज़ देखी, पाकिस्तान में भी इसके बारे में बात हुई, सोशल मीडिया पे लोगों ने कंडेम किया इसको। और इस तरह के वाक़या जो हैं हमारे पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा देखे जाते हैं। और हाल ही में इसी दौरान एक गंगाराम में 3 या 5 साल बच्ची के साथ भी इसी तरह का वाक़या हुआ। लेकिन रिपोर्ट में FIR में ये लिखा गया कि उस बंदे ने कोशिश किया। अब अल्लाह आलम, लेकिन वहाँ की जो डॉक्टर्स हैं वो तो ये कह रही हैं कि इसने उस बच्ची के साथ जो है वो रेप किया है। तो डॉक्टर्स जो हैं वो प्रोटेस्ट भी कर रही थी और वो ख़ुद को इनसिक्योर फील कर रहा हो। असल में ये बात वहीं से उठी है जहाँ से वो जो इंडिया में जो कोलकाता स्टेट में डॉक्टर के साथ रेप हुआ, वहीं से खौफ राज लोगों में फैला। पूरी दुनिया में जो है रेप्स होते हैं और इसकी वजह क्या है वो मैं आपको थोड़ा सा आज बताऊंगा। तो हाल ही में मुझे कुछ दोस्त थे जिन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच भी किया था और उन्होंने अपने खदशे का इजहार किया था, क्योंकि वो कुछ ऐसे गुनाह खुद पे ऐसा जुल्म कर बैठे थे जिसके बाद उनको एहसास होता, क्योंकि वो नमाज भी स्टार्ट कर चुके थे, तौहीद पे माशाल्लाह कायम थे। लेकिन उनसे गलतियाँ कोताहियाँ हो गई। मैं इशारे कुनारों में बात करूँगा, खोल के बात नहीं करूँगा। तो उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि हम परेशान हैं। तो मतलब एक एक करके कहा, सबने इकट्ठे नहीं कहा। तो मैंने उनको, खैर मुझे भी समझ आ गई कि ये किस हवाले से बात करें, क्योंकि नौजवान तबका आई नो क्या फितने हैं, क्या मसले मसाइल हैं, मुझे पता है, क्योंकि मैं दोस्तों में उठता बैठता हूँ और फिर इस तरह के लोग जो हैं मुझसे आके बात भी करते हैं। हालांकि मैं इतनी कोई हैसियत नहीं है मेरी, और शायद उनको लगा कि मैं शायद उनको कोई गाइड कर सकता हूँ। अच्छा, तो खैर बात कहाँ की कहाँ निकल गई। ये रेपिस्ट से जब भी आप बात करते हैं तो वो अक्सर ये काम करने के बाद उनको भी एहसास होता है कि ये मुझसे गलत हो गया। पाकिस्तान में कितने केसेस हुए हैं बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ। तो उनको जब पुलिस ने पकड़ा और फिर उनका इंटरव्यू किया गया मीडिया ने, तो उन्होंने ये कहा जी हमसे गलती हो गई है, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, शैतान ने मुझे वर्गला दिया। तो ये शैतान क्यों वर्गलाता है? शैतान आपका इतने करीब है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि शैतान तुम्हारी रगों में खून की तरह दौड़ता है, ठीक है। और शैतान एक हदीस में मिलता है तो कि शैतान हमें वहाँ से देखता है जहाँ हमारी सोच में नहीं जाती। मतलब हर बंदे को अटैक वो वहीं पे करता है जिससे आप या मैं, हम लोग जो है गुमराह हो सकते हैं। मतलब हमारी एक आदि बंदे की कोई ना कोई वीकनेस होती है, वो उसी पर अटैक करता है। तो आजकल नौजवानों की वीकनेस होती है मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन। स्मार्टफोन क्या है? स्मार्टफोन से ईजी टू एक्सेस, आप किसी भी वेबसाइट पे जा सकते हैं, डार्क वेबसाइट्स जो हैं वहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। बच्चे के हाथ में मोबाइल है और इसके जो असरात होते हैं फिर नौजवानों के ऊपर, वो मास्टरबेशन, जिसको मैंने व्हाट्सएप पे जो इस भाई ने मुझे रब्ता किया, मुझे जहाँ तक खर्चा वो इसी बारे में बात कर रहे थे ना। मैंने उनसे ज़्यादा पूछा कि यार आप खुल के बताओ, क्योंकि मुझे समझ आ गई थी ना। उन्होंने बताया पर्दे में रहनी चीज़ें। तो नौजवान फिर मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, या लड़कियों के बारे में सुनने में आता है। बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि ख़वातीन लड़कियाँ भी इस तरह की चीज़ें, अस्तगफिरुल्लाह। तो पहले ये मास्टरबेशन की तरफ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर इनको इजी टू एक्सेस गर्ल्स एंड बॉयज़, ये अगर ऑपोजिट जेंडर के साथ ये बड़े मिक्सअप हैं तो फिर ये ज़ना की तरफ भी जाते हैं। और अगर ये लोग इजी टू एक्सेस नहीं है ऑपोजिट जेंडर, तो फिर ये लोग की बात करूँ मैं ओवरऑल, फिर ये लोग रेप की तरफ जाते हैं, ज़बरदस्ती की तरफ जाते हैं, बदफेली की तरफ जाते हैं। फिर ये नहीं देखते, वो एक्सट्रीम पे आ जाते हैं ना। फिर नहीं देखते ये बच्ची है, लड़की है, लड़का है, बच्चा है, मुर्दा औरत है, या जो भी है, ये उस तरह के केसेस में आए हैं। तो बहरहाल वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेरा जो शॉर्ट मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ, सबसे पहले तो आप सुन्नत अज़कार करें। नमाज के फ़ौरन बाद सुन्नत अज़कार है, सुबह और शाम के सुन्नत अज़कार हैं, ठीक है। दुआएं हैं जो हदीस मुबारक में शामिल हुए हैं, अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमें तालीम फरमाई है। ये ब्लू कार्ड एंड ग्रीन कार्ड, ऑरेंज कार्ड, ये मैं इनके लिंक्स डाल रहा हूँ। आप ahlesunnatpak.com के ऊपर जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। ये अपनी ज़िंदगी का मामूर बनाएं, अपने खुद को अल्लाह के साथ अटैच करें, नमाज़ों की पाबंदी करें, सुन्नत अज़कार करें, कुरान की तिलावत करें, दिन में एटलीस्ट 2 सफ़े ज़रूर पढ़ें, और कोशिश करें कि जब कुरान मुकम्मल हो फिर दोबारा से शुरू करें। और तफसीर वाला कुरान अगर आपके पास है तो वो बेहतर है, तर्जुमे वाला तो सबसे बेहतर है। नमाज़ पढ़ें, कुरान के साथ कुरान की तिलावत करें, सुन्नत अज़कार करें, सुबह शाम की सुन्नत अज़कार दुआएँ करें। और फिर सबसे जो मेन चीज़ है, क्योंकि ये सब करने के बावजूद भी लोग इस फितने में मुब्तला हुए हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अपने मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप को अपने बिस्तर पे नहीं लेके जाना। जितना यूज़ करना है टीवी लॉन्च पे बैठ के यूज़ करें, लॉबी में बैठ के यूज़ करें, घर वालों के सामने यूज़ कर लें, दोस्तों में बैठे हुए हैं यूज़ कर लें, ठीक है। व्हाट्सएप वगैरह, फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस, ये आपका आजकल ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। तो इसको तब यूज़ करें जब आप दोस्तों अहबाब में होते हैं, अगर आपको लगता है कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। जो लोग इस चीज़ों में नहीं जाते उनके लिए तो कोई इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है। तो फ़ोन को अपने बेड से दूर, एटलीस्ट 5-6 फुट दूर रखें, लैपटॉप को दूर रखें, अपने बिस्तर के ऊपर मोबाइल फ़ोन ना लेकर जाएं, ठीक है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इस्तात का मसला है, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक कि अगर आपके पास इस्तात है तो निकाह करें,
اور اگر آپ کے پاس استاد کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اچھی جاب ہو, آپ اپنی بیوی کے حقوق دے سکیں, اس کو اچھا کھانا دے سکیں, اچھا نہیں تو 2 وقت کا دے سکیں, تو شادی کریں, نکاح کریں. اور اگر نہیں ہے آپ کے پاس یہ سب, تو آپ جو ہے روزے رکھ کے شہوت کو ٹھنڈا کریں. روزے کیا ہیں؟ روزے یہ ہیں جی, ایک تو فرض روزے ہیں, ایک نفلی روزے. نفلی روزے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر پیر کا روزہ رکھتے تھے. روزے رکھ کے اپنی شہوت کو ٹھنڈا کریں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا. آج کل ویسے اتنا کوئی مشکل نہیں ہے, لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں, تھوڑی بہت جابس وغیرہ چلتے ہیں, وہ اپنی شادی کر کے اپنی ازواجی زندگی کو شروع کریں, ان فتنوں سے بچیں. اور یہ سب کرنے کے باوجود میں پھر آپ کو کہوں گا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے نا موبائل فون ہے, اور آپ کا جو انٹرنیٹ ہے. یہی زندگی کا حصہ بھی ہے, اس کا صحیح استعمال بھی ہے, لیکن نوجوان عموماً غلط طرف چلے جاتے ہیں. تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ جب بستر پہ جانے لگیں تو آپ سب سے پہلے تو ایک اور حدیث میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شیطان جو ہے وہ کھجوریں چوری کر رہا ہوتا ہے. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بیت المال کے اوپر مامور ہوتے ہیں, ان کی رات کی ڈیوٹی لگی ہوتی ہے. تو شیطان آتا ہے, کھجوریں چوری کرتا ہے, پکڑا جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تجھے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کروں گا. بڑی لمبی حدیث ہے, لیکن وہ معافی مانگ کے اور توبہ کر کے چلا جاتا ہے. تو ابو ہریرہ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ چلو چھوڑو, پتہ نہیں کوئی غریب آدمی, ان کو نہیں پتا کوئی انسانی شکل میں آتا ہے. مطلب 3 دن لگاتار آتا ہے, تو تیسرے دن ابو ہریرہ کہتے ہیں آج میں تجھے نہیں چھوڑوں گا. تو تیسرے دن پھر وہ کہتا نہیں, میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جو کہ تمہیں جو ہے نا رات میں شیطان سے حفاظت کرے گا. تو وہ پھر یہ ابو ہریرہ کو بتاتا ہے کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ, سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ لو, تو ایک فرشتہ مامور ہو جاتا ہے جو تمہاری شیطان سے حفاظت کرتا ہے. تو ابو ہریرہ خیر وہ اس سے سن کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں, لیکن اگلے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. 3 دن کا بتاتے ہیں کہ اس طرح 3 دن سے لگاتار آ رہا تھا, تو اس نے مجھے یہ وظیفہ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ تھا تو جھوٹا, پر بات اس نے سچی کی ہے. مطلب وہ انہوں نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا جھوٹا, لیکن یہ بات اس نے صحیح کر دی ہے کہ اگر آپ سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بستر پہ جائیں تو ایک فرشتہ مامور ہو جاتا ہے آپ کی حفاظت کے لیے, جو کہ ساری رات آپ کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے. تو اس کو بھی ضرور اپنائیں, اور جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں یہ سب عمل کریں. بے شک تھوڑا تھوڑا کر لیں, ایک دم آپ سے نہیں ہوتا, لیکن ضرور کریں اگر آپ چاہتے ہیں, اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ کی زندگی میں بری چیز ہے, اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس طرح کے کل کو ایکسٹریم پہ نہ جائیں, ماسٹربیشن یا زنا یا ریپ, اگر آپ اس میں نہیں جانا چاہتے. اور کیونکہ شیطان جو ہے نا وہ آپ کو ڈرائیو کر کے ان چیزوں میں انوالو کر دیتا ہے, سب میں نہیں ہو سکتا, ایکسٹریم میں نہیں, لیکن آپ کو 1-2 درجے تک وہ لے کے جا سکتا ہے, کیونکہ یہ فتنہ اتنا بڑا ہے. کیونکہ آج میں بتا رہا ہوں کہ نوجوانوں کا سب سے بڑا جو ویک پوائنٹ ہے نا وہ موبائل فون ہے, اور ان کا جو سوشل میڈیا یوز کرنا ہے. تو امید کرتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ آئی ہوگی. اگر کوئی سوال رہ گیا ہو, کوئی بات پوچھنی تو آپ کمنٹ کر سکتے ہیں, میں اس کا جواب بھی دوں گا. کیونکہ کافی ساری باتیں رہ گئی ہوں گی, کیونکہ بہت ساری باتیں اس پہ کی جا سکتی ہیں, لیکن میں نے کوشش کی ہے مختصر رکھوں, لیکن پھر ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے. تو اسی طرح جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.